आखिरकार महागठबंधन की सीटों का ऐलान हो गया, औपचारिक ऐलान हो गया। हालांकि अनौपचारिक तौर पर आरजेडी की तरफ से प्रत्याशियों को सिंबल बांटना तो पहले ही शुरू कर दिया गया था। अब कुछ नाम भी सामने आए हैं, संभावित नाम। ज्यादातर लोगों को तो सिंबल मिल चुका है, लेकिन जिन सीटों पर अभी फिलहाल फैसला नहीं हुआ है वहां के संभावित नाम भी सामने आ गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, आरजेडी खेमे की है। दरअसल आरजेडी ने 1 दर्जन लगभग उम्मीदवारों को सिंबल तो पहले ही थमा दिया है, लेकिन अब नए जो उम्मीदवार हैं, जिन सीटों पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है, वहां के उम्मीदवारों का नाम हम आपको बताएंगे, संभावित नाम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि किन किन सीटों पर फैसला हो चुका है। पाटलिपुत्र से मीसा भारती, सारण से रोहिणी आचार्य, बक्सर से सुधाकर सिंह, मुंगेर से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, उजियारपुर से आलोक मेहता और बांका से जयप्रकाश नारायण यादव का टिकट फाइनल हो चुका है। उसके अलावा आपको बताएं कि घोषित प्रत्याशियों में 4 यादव, 3 कुशवाहा, 2 राजपूत, पासवान, रविदास व धानुक समाज से एक हैं। तो ऐसे में पहले से ये ऐलान हो चुका है और दर्जन भर जो लोगों को सिंबल भी थमा दिया गया है। पहले चरण में जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद चारों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उन्हें सिंबल भी दिया गया था, वहां नॉमिनेशन भी हो गया है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब खत्म भी हो गई है। वैसी स्थिति में जो सीट बाकी है वहां कौन से उम्मीदवार उतर रहे हैं। आरजेडी कोटे में 26 सीटें आई हैं आरजेडी के कोटे में, और 26, 9 और 5 का फॉर्मूला तय हुआ है। आज इसका औपचारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया गया आरजेडी की तरफ से, और तमाम जो दल एक साथ बैठे थे मिलकर महागठबंधन के, उन्होंने ऐलान किया। 26, 9 और 5 का फॉर्मूला निकलकर सामने आया। वैसी स्थिति में अब जो सीटें बची हैं वहां से कौन उम्मीदवार बनेगा, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, और जो संभावित उम्मीदवार हैं उसका नाम आपको बताने जा रहे हैं। तो राजद के संभावित उम्मीदवारों की अगर बात करें, पाटलिपुत्र और सारण से तो क्लियर हो चुका है कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य लड़ेंगी। अभी सिवान से कौन होगा, सिवान से बड़ा सवाल है कि सिवान से कौन लड़ेगा आरजेडी का चुनाव, आरजेडी के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा। हिना साहब तो बिल्कुल बगावती मूड में है, आरजेडी से कहीं भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। माना यह जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और एआईएमआईएम ने उनके साथ उनके समर्थन की घोषणा कर दी है। वैसी स्थिति में आरजेडी से कौन लड़ेगा चुनाव, तो सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है अवध बिहारी चौधरी का। जी हां, सिवान से अवध बिहारी चौधरी का नाम सामने आ रहा है, बल्कि यूं कहें कि फाइनल है। ये जो संभावित लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, जो बाकी कुछ सीटें बची हैं उनके नाम आपको बता रहे हैं। तो वैसे में सिवान से अवध बिहारी चौधरी का टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी वहां से चुनाव लड़ेंगे और जो कुशवाहा उम्मीदवार हैं उनका सामना करेंगे, यानी जेडीयू से उनका सामना होना है। और जेडीयू की तरफ से जो एकदम बिल्कुल नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है, तो वैसी स्थिति में अवध बिहारी चौधरी वहां से चुनाव लड़ेंगे, यह माना जा रहा है। झंझारपुर से देवेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है। देवेंद्र यादव पहले चुनाव लड़ चुके हैं, तो झंझारपुर से देवेंद्र यादव आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, यह भी तय माना जा रहा है। दरभंगा से ललित यादव को तो टिकट थमा ही दिया गया है। आपको यह भी चर्चा कर दें, दरभंगा से ललित यादव का टिकट तय हो गया है, उनको सिंबल भी दे दिया गया है, वो चुनाव प्रचार में भी पहुंच गए हैं। तो वैसी स्थिति में मधुबनी से अली अशरफ फातमी, जी हाँ, अली अशरफ फातमी जो जेडीयू छोड़कर अभी आरजेडी में शामिल हुए हैं, तो अली अशरफ फातमी को मधुबनी से टिकट दिया जा रहा है, यह भी तय माना जा रहा है। उसके अलावा सीतामढ़ी से रामेश्वर महतो का नाम सामने आ रहा है। जी हां, सीतामढ़ी से रामेश्वर महतो का नाम सामने आ रहा है आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर। उसके अलावा शिवहर से लवली आनंद के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि लवली आनंद जेडीयू की उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ 2 नाम सामने आ रहे हैं। जी हाँ, शिवहर से 2 नाम सामने आ रहे हैं। अगर कहा जाए तो शिवहर जो है वैश्य बहुल इलाका है, वैसे में रितु जायसवाल का नाम भी सामने आ रहा है। जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं रितु जायसवाल का नाम तेजी से सामने आ रहा है और आरजेडी
शिवहर से उन्हें मैदान में उतार सकती है लवली आनंद के खिलाफ, जो बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है। वैसे में एक नाम और भी है, फैसल अली। तो इन दो नामों पर, फैसल अली और रितु जायसवाल में एक नाम आखिरी वक्त पर तय होगा। फिलहाल अभी इसमें फैसला नहीं हो सका है। पूर्वी चंपारण से बताएं, राजेश कुमार उम्मीदवार होंगे, ये तय माना जा रहा है। और वाल्मीकि नगर से दिलीप यादव राजद के संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। तो हम ये आपको आंकड़ा बता रहे थे, जिस तरह से आरजेडी को 26 सीटों पर जो चुनाव लड़ने जा रही है आरजेडी, जो 26 सीटें हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दें कौन कौन सी सीट है, जिसमें 4 सीटों पर नॉमिनेशन भी हो चुका है और दूसरे चरण का नॉमिनेशन चल रहा है। वैसी स्थिति में हम आपको बताएं कि औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, ये जो 4 जो है पहले चरण की सीट हैं, इन चारों पर उम्मीदवार उतार दिया गया। हालांकि उम्मीदवार औरंगाबाद में जिस तरह से दिया गया, अभय कुशवाहा को उतारा गया, तो उसमें भी बवाल खड़ा हो गया, आरजेडी कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया। तो जो सीटें हैं जल्दी जल्दी बता दें आपको, औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, सारण, पाटलिपुत्र, बक्सर, उजियारपुर, जहानाबाद, दरभंगा, बांका, अररिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, सिवान, शिवहर, वैशाली, हाजीपुर, सुपौल, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और ये जो सीटें हैं हम आपको बता रहे थे, मधेपुरा और सुपौल भी आरजेडी के खाते में है और गोपालगंज। तो ये जो सीटें हैं आरजेडी के खाते में गई हैं। वैसी स्थिति में आपको हमने संभावित उम्मीदवारों का नाम बताया कि कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं। हालांकि ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है और उन्हें सिंबल भी थमा दिया गया है। वैसी स्थिति में जो बाकी बचे सीट हैं उस पर जो संभावित उम्मीदवार हैं, जिसमें अवध बिहारी चौधरी सिवान से हैं, झंझारपुर से देवेंद्र यादव हैं, दरभंगा से ललित यादव को तो खैर मिल चुका है सिंबल। उसके अलावा मधुबनी से अली अशरफ फातमी है, सीतामढ़ी से रामेश्वर महतो हैं, शिवहर से 2 नाम हैं, हालांकि फैसल अली और रितु जायसवाल, इसमें आखिरी वक्त पर फैसला होगा। पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार हैं और वाल्मीकि नगर से दिलीप यादव हैं। और सारण और पाटलिपुत्र से मीसा भारती, रोहिणी आचार्य हैं सारण से, पाटलिपुत्रा से मीसा भारती। और वैसे मैं आपको जल्दी जल्दी फिर से बता दें कि पाटलिपुत्र से मीसा भारती, सारण से रोहिणी आचार्य, बक्सर से सुधाकर सिंह, मुंगेर से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, उजियारपुर से आलोक मेहता और बांका से जयप्रकाश नारायण यादव को टिकट दिया गया है। उसके अलावा आपको बताएं कि जिस तरह से जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद में भी जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, जमुई से अर्चना रविदास ने नॉमिनेशन कर लिया है, नवादा से श्रवण कुशवाहा ने नॉमिनेशन किया है, गया से कुमार सर्वजीत ने नॉमिनेशन कर लिया है और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा उम्मीदवार बन गए हैं, नॉमिनेशन कर लिया है। तो इन तमाम नाम जो है ये आरजेडी के सामने आ गए हैं। लगभग तय हो गया है तमाम सीटों पर कि कौन एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ ताल ठोकेगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।